मुफ्त इलेक्ट्रोनिक लाइब्रेरी रोयलिकम https://royalib.com से किताब डाउनलोड करे खातिर धन्यवाद। लेखक की सब किताब https://royalib.com/author/grammar_evgeny.html। यह किताब और प्रारूप में https://royalib.com/book/grammar_evgeny/tegetski_udarnik_rci.html। पढ़े के मजा लें। एवगेनी ग्रोमो के नाम से जानल जाला। रूस के दुखद कलाकार। शाला मूवी हमार कई गो जीवन। देश रिपब्लिकन 1996। देश इस 5 से 14 के बा। देश प्रचलन 10,100 प्रति के बा। वरलाम शालामोर के जीवन में स्टालिनवादी खेमा के बारे में उनकर एको कहानी उनकर माटी में छपल ना रही कविता सब में से बहुत छोट हिस्सा प्रकाशित भइल। आतब अक्सर विक्रेत रूप में 80 के दशक के अंत में भी शालामोर रूस के सबसे ज्यादा पढ़ जाए वाला लेखकन में से एक बन गिले। खैर वो पहला न हवे आ शायद आखिरी न हवे जे मरला का बाद ही सच्चा पहचाना महिमा पावेले। शालामोर के दूगो मुख्य किताब बाड़ी सा कोलिमा टेल्स कह आ कोलिमा नोटबुक कविता ह। उसमें उनकर जीवन के इतिहास उनकर आत्मा के इतिहास बा। कलाकार के जीवन या उकर रचना हमेशा एक दूसरा से जुड़ रहेला। हालांकि कई मामला में ऐसन जानकारी के बिना के मुश्किल ना होला। कबो कबो हमनी के ना दिहल जाला। बाकी शालामोर की रचना के सही मायने में उनका जीवन के भाग्य से बाहर उनका अस्तित्व जीवनी से बाहर ना समझल जा सके। यह सब संबंध खास तौर पर करीबी गहिरा बा। ऐसे लेखक के आत्मकथात्मक जड़िया उनकर संस्मरण बहुत रुचि के बा। बाकी शालामोर के रचना और उनका निजी भाग्य के बीच बराबर के निशान न लगावे के चाहिए। ये कनेक्शन काफी जटिल बा। ठीक उस ही जिसे कोलिमा टेल्स के कोलिमा नोटबुक के निर्माता के भीतरी दुनिया जटिल बा। वरलाम तिखोनोविच शालामोर के जन्म 1907 में वोलोगडा में एगो पादरी के परिवार में भइल रहे। हमार दादा परदादा भी पुजारी रहले। रूसी जनता के दुख जवन 20वीं सदी में वो लोग के अनुभव भइल जिसे कि शालामोर में समाहित रहे ओकरा माध्यम से अपवर्तन भइल। बाकी करवा सच्चाई ए बात में भी बाकी रूसी जनता जीवन अपना निर्णायक जनमानस में स्वेच्छा से अनैच्छिक रूप से स्टालिनवाद के स्वीकार कैले बा। अपना कठिन भाग्य खातिर कौनो छोट ऐतिहासिक जिम्मेदारी या अपराध बोध नहीं उठावत। दूसर ओर शालामोर अवधारणा के हेगेलियन कुछ भाव में दुखद अपराध बोध के वाहक हवे। प्रकृति उदारता से वो लोगडा के संपन्न कर दिलस। उनका एगो अभूतपूर्व स्मृति गहिरा तीक्ष्ण दिमाग आएगो उत्कृष्ट साहित्यिक वरदान रहे। आएगो संवेदनशील जवाबदेह दिल। जवानी में शालामोर अगला शेक्सपियर बने के सपना दिखत रहले। शिविरन की वजह से अपना भीतर के क्षमता के पूरा तरीका से साकार करे में सफल न भइले जैसे कि खुद मानत रहले। ये एगो मूत को अंत बा कि जानत बा कि अगर शालामोर की किस्मत सामान्य रही तो शायद वो कोलिमा टेल्स का बराबर ताकत न लिखित। निर्विवाद रूप से अलग बा। शालामोर के अस्तित्व जीवनी अविश्वसनीय रूप से दुखद बा। वो जीवन के सबसे कड़ा प्रहार लगभग हमेशा अधिकतम तक लेत रहले। समाज के सोचा चाहे अपना अंतरात्मा के सोचा पूरा तरीका से निर्दोष रहले। वो 18 साल तक स्टालिन के गुलाम में बितवले। बाकी अधिकारिक रूप से कहल जाओ 20 रिहाई के बाद वो 2 साल ले कोलिमा ना छोड़ पवले ओएजा सिविलियन के काम खिलल जिनकर रहन सहन की हालत शिविर से बहुत अलग ना रहे। लम्हरवा के वाला लोग रहे। उदाहरण खातिर लेखक ओलेग को 28 साल तक एक शिविरन में बितवले। बाकी उनकर तर्क संगत मानना रहे कि शालामोर की किस्मत बहुत कठिन बा। पेनल्टी वो अक्सर भाजवंतनी बढ़िया बाऊ सोना के चेहरा पिक असहनीय चरखा से काम कर ठंडा में पतला कपड़ा में 55 डिग्री तक पहुँचल। खाना तो सबसे खराब बा। हफ्ता में 7 दिन के दिन गाड़ी गलौज मारपीट के बाद बा। आमतौर पर वो 3 सप्ताह तक वहाँ रहत रहले ओकरा बाद मर गईले। शालामोर अवधि से अधिक सहले। कबो कबो मेडिकल यूनिट में अनिवार्य मौत से खुद के बचा ले फिर से दुर्घटनाग्रस्त हो जाला। कबो कबो आसान काम में स्थानांतरण संभव हो जा रहे। तब 20 साल बीत गए। बाद में शालामोर के मिलल प्रमाण पत्र के मुताबिक वो 10 साल से काम करत रहले। एक से अधिक बेर शालामोर एगो शिविर के लक्ष्य रहले मुक्ति के रूप में मौत के इंतजार करत रहले। तब जाके मानव जीवन के पूरा बेमतलब के एहसास के पहचान ले रौरा बेशक शिविर में आपन अस्तित्व बदल सकेनी एगो मुखबिर बन सकेनी। ये बात शालामोर खातिर बिल्कुल अस्वीकार्य रहे जिसे कि अस्वीकार्य बा कौनो अधिकार के पंथ फोरमैन। शालामोर अपना साथियन के मेहनत करे खातिर मजबूर के नैतिक मानत रहले। जेल के डॉक्टर आंद्रे पंतिल को उनका के निश्चित मौत से बचा ले। त्रोट्स्कीवादी के रूप में
टी अक्षर शाला मोर के निजी फाइल में रहे। शाला मोर के खाली सबसे कठिन काम में ही काम पर राखल जा सकत रहे। अपना के जोखिम उठावत पंथियों को उनका के पैरामेडिक्स कोर्स में भेजे में कामयाब हो गिलन, जमुना के शाला मोर सफलता पूर्वक पूरा किलन। कैंप अस्पताल प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट में कटनो मेहनत किल जाओ, बाकी एकरा से आदमी के जिए के मौका मिलत रहे, आ किताब तक पढ़े के मौका मिलत रहे। पैरामेडिक्स शाला मोर चुपके से कविता लिखत रहले। इनमें से एगो महत्वपूर्ण हिस्सा उनकर मेहरारू गैलिना गुज के समर्पित बा, जिकरा के विधवावल गैला लगभग 10 साल वासन में बितवली। उलो पत्राचार करत रहले। नवंबर 1953 में कोलिमा से बदला के बाद गैलिना उनकर मुलाकात यारोस्लावल रेलवे स्टेशन पर भई। हालांकि कुछ शक्तिहीन होकला के चलते अपना पति के अपना अपार्टमेंट में छोड़े के हिम्मत न कैली। बेटी अपना बाबूजी के बिल्कुल न जानत रहे, ओकरा खातिर एकदम अजनबी रहले। शाला मोर के जल्दी साफ हो गई कि उनकर कौनो परिवार नहीं खे। जंगल में उनका के मेडिकल स्पेशलिटी में काम ना करे दिहल जा रहे। लंबा कष्ट के बाद वो कालीन क्षेत्र के छोटे शहर तुर्कमेन में शरण ले ले। वहाँ कोलिमा के कहानी लिखे लगले। 1956 में उनकर पुनर्वास हो गई। ओ मास्कुलवत अइले आ जल्दी दूसरा बेर बिया के ले। एकरा बाद बिया उड़ गई। जमुना तेरे से वो चाहत रहले, उसही ना जमुना महिला से उनकर प्यार भइल रहे, ओकरा संगे संबंध विकसित भइल। वरलाम तिखोनोविच के निधन 17 जनवरी 1982 के भइल, जब वो साइको न्यूरोलॉजिकल हाउस को अर्धन डिसेबल में पूरा तरह से बेबस सुनवाई आदृष्टि खत्म हो गई रहले। आज ही घर किसन रहे, सबके मालूम बा, लेकिन शायद अपना परिवार और दोस्त के किराने आई न करे के चाहे। शाला मोर बार बार कहले कि ये शिविर केहू के निमन ना बनावेला। उनका के न खाली खराब स्वास्थ्य का चलते बुल्लू कथिन चरित्र का साथे रिहा कर दिहल गए। शाला मोर से वनवाट किला साना रहे। वो कांतेदार श्रेणी बद असहिष्णु रहले। बोर्ड कैंप पर के रोजमर्रा के आदत कब्बो कब्बो आसपास के लोग के चिढ़ावत रहे। हालांकि मुख्य बात अलग रहे। बिहा दुर्लभ अपमान के छोड़ के वनवाद करे वाला लोग उनका साथी लोग के शाला मोर के व्यक्तित्व के पैमाना न बुझाई। बेहतरीन हालत में उलो उनका में एगो मेधावी लेखक के दिखल जे अन्याय से कष्ट उठावत रहे, आउ एगो बहुते बढ़हन प्रतिभा आ सबसे बड़ शहीद रहले। ये बात लेखकन में भी खास कर ना समझल गई कि ईर्ष्या से, कि उदासीनता आडंबर से। क्रुश्चेव के पिघलल से शाला मोर के पुनर्वास मिलल, लेकिन मान्यता न मिलल, जैसे कि टैगली सोल्जेनित्सिन नोविमीर में छपल कहानी वन डे इन द लाइफ ऑफ इवान डेनिसोविच अपना लेखक के विश्व प्रसिद्ध कर दिलसी। शाला मोर के अपना झटका न लागल बाके जिसन की कुछ लोग मानत बाकी समझौता के बाद उनकर कोलिमा कहानी भी उनकर कविता नियर कुछ खास चक्र में प्रकाशन की जरूरत होला, जब एगो रचना दूसरा रचना के जैविक रूप से पूरक होला। बेशक अपना ज्वलंत आरोप अबेरहन सच्चाई में कोलिमा तेल्स हमनी के विचार से सोल्जेनित्सिन के कहानी से काफी बेहतर बा। ई कहानी एगो एकल कलात्मक समग्रता लघुता निबंध में एक तरह के उपन्यास बनावेली सा। अब शाला मोर के रचना के बारे में काफी कुछ समझदार साहित्य आलोचनात्मक रचना लिखल गई बा। हालांकि उनका रचना के व्यापक समीक्षा अब ही दूर बा। हमनी के अभी उनकर आध्यात्मिक दुनिया, उनकर दृष्टिकोण प्रणाली के अधूरा विचार बा। उनका सिद्धांतगत बयान में लगभग हर के आपन न होला, एकदम न होके, बाकिर कबो कबो गम ही सुधारात्मक हाँ होके। विधा के ही तैकल बहुत आसान रखे, जवना के कोलिमा कहानी के जिम्मेदार ठहरावल जाओ। लेखक इन्हन के कहानी निबंध कई बेर संस्मरण देश एक वचन में दोनों के नाव दिले। संग्रह के आर में पत्रकारिता निबंध भी शामिल बा, जवन पाताल लोक पर निबंध शीर्षक के तहत एक बा। बाकी ई शाला मोर के कलात्मक प्रणाली में संरचना बनावे वाला रूप न हवे। इनकी गड़िया में मुख्य बात कहानी हवे, जवन हालांकि कबो कबो निबंध नियर ली। कोलिमा चीजन के सख्ते से डॉक्यूमेंट्री आधार बा। हर जगह कौनो लेखक बा या तो अपना नाम से, भाई एक तरह के छद नाम से, आंद्रेव, गोलुबेव, क्रिस्त, कबो कबो कथ्य तीसरा पुरुष में होला, बाकी अनिवार्य रूप से हमेशा पहला व्यक्ति में। वर्णित घटना में लेखक के अंतरंग संलग्नता हमने के महसूस होला। अगर हमने के शाला मोर के शिविर के यादन के तुलना कोलिमा कहानी के पाठ से करें जाता उमे के अंतर अक्सर छोट होला, बाकिर बाद वाला के संस्मरण में न घटावल जा सके। कहानी कहानी है, इनमें फिक्शन में लेखक के पात्र के बारे में सोच हमेशा मौजूद रहेला, हालांकि अलग अलग डिग्री में। दस्तावेजवाद हमेशा मनोविज्ञान से जुड़ रहेला। उदाहरण खातिर कहानी लड़ा के लिए हल जाओ देश के आर में सबसे उज्जवल कहानी में से एगो। शाला मोर के साथ ही हमेशा नेहन कथानक सरल बा, साथे साथे आंतरिक रूप से नाटकीय भी बा। एगो छोट लिखी घर के मजदूर अपना मालिक के उत्पीड़न से भागत अस्पताल जाए की कोशिश करेले।
पैरामेडिक्स क्रिस निस्वार्थ भाव से ओकर मदद करेले। लीदा अस्पताल में रही में कामयाब हो गई ली अवरी अब लेखा विभाग में काम करताड़ी। कबो कबो क्रिस अवरी ली की एक दूसरा के देख ले, एक दूसरा के देख के मुस्कुराइले। 2 साल बीत गईल बा। ओ कहले कि केहू के याद न रहे कि उ लोग लिदा के कई से अस्पताल में डाल देले। हमरा ता खाली क्रिस के याद बा। ई पता लगावल जरूरी रहे कि लीदा के भी ई बात याद बा कि ना। शाला मूवी पूर्ण का कोलिमा निवासी लोग के भीतरी दुनिया के कम बाकी सही नापल स्ट्रोक से चित्रित कैले बाण। दुनों जने भावना के अभिव्यक्ति में संयमित बारे, भावुकता से प्राया बाड़े। उ लोग खाली काम के महत्व देवेले, शब्द के ना। अब उ लोग के आपन नीमन काम के स्वीकार करे के जरूरत नइखे, ना अपना बुरा काम के निंदा करे के। कोलिन चांडिन के जज सिर्फ ओहे बारे, जवना के वैसे शाला मोह के रिहाई के बाद सामना करे वाला लोग के एक से ज्यादा बेर आश्वस्त हो गई रही। क्रिस एको निहोरा लेके लीदा के उड़मुड़ जाले जवन ओकरा खातिर बेहद जरूरी बा, लेकिन जवना के पूरा कईले की खातिर बहुत जोखिम भरल बा। उ रिलीज पेपर टाइप करेले और क्रिस कहेले कि ट्रोअट्स की वादे खातिर ती पूर्ण का विश्वास को अलम से छोड़ दिहल जाओ। लिंदा तय काम कईले रहली। ओ कहले कि क्रिस लीदा के आभार के एको शब्द ना कहले। हाँ, वो इंतजार ना कैली। एक खातिर ना धन्यवाद करता सही शब्द ना ह। एक बेर क्रिस अपन जान बचा ले रहली, अब उनका के उहे चुका देली। ट्रोअट्स की वादियन के ढेर दिन ले आजाद न रखल गई बाकी फिर से गिरफ्तार कर लिहल गई। कहानी हमार प्रक्रिया जहाँ लेखक अपना उपनाम से आवेला निबंध विधा के और साफ साफ गुरुत्वाकर्षण करेले, बाकी एजा के विधा लाइन हदले धुंधला हो गई बा। कहानी बतावेले आ बिना कोनो पैठो सा निंदा के कई से शिविर के मुखबिरन के निंदा के मुताबिक शाला मोह के एगो नया शब्द मिला दिहल गई। खास तौर पर आई बात खातिर की उ बुनिन के रूसी महान लेखक कहले। शाला मोह के ए शिविर में 10 साल और 5 साल के अयोग्यता मिलल। एक कहानी से हमने के नायक की यातना के बारे में पता चलेला, लेकिन ओकरा से भी ज्यादा ओकर हिम्मत अवूरी अदेवता के बारे में। आतुरते उनकर जांचकर्ता पे डोरो के बेरहम चित्र बनावल जाला, अज्ञानी, नीच, पाखंडी, आ फिर से संयमित, लगभग प्रोटोकॉल तरीका से बनावल जाला जवन एजा सबसे उचित बा। कबो कबो शाला मोह ऐसन लागी जीवनी के दस्तावेजीकरण से बहुत दूर हो जाले। कहानी शेरी ब्रांदी में कवि के मौत के वर्णन बा, जवना में गोसिप बंदेलस्तम के आसानी से अंदाजा लगावल जा सकता। ई ज्वलंत प्रामाणिकता के साथ लिखल गई बा जिसे कि लेखक अपना नायक के मौत के समय व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहले, बा खुद भी रहले, बाकी चमत्कारिक रूप से बच गए रहले। शाला मोह बार बार अपना के ऐसने हालात में पा लेले, कई बेर जिंदगी के अलविदा कहले। एक तरह से ए रचना के दस्तावेजी आधार बा। दस्तावेजीकरण शाला मोह के गढ़िया के एगो उल्लेखनीय विशेषता हवे जेकरा के उनया कहले। कल्पना करे के जरूरत के पहचानत, अपना पात्रन के भीतरी दुनिया के अनुमान लगावे के जरूरत के पहचान कर शाला मोह वो स्थिति के ही आविष्कार के अस्वीकार्य मानक बाद क्रिया के रहन सहन के माहौल मुख्य तक कर आटकराव के नया गढ़िया के बिना शर्त संकेत लेखक के पूरा ईमानदारी है, जवना खातिर लेखक के जीवन सामग्री में जैविक विसर्जन के जरूरत बा। भीतर से उकर गहिरा ज्ञान जवन की पुनरुत्पादित वास्तविक परिस्थिति में व्यक्तिगत भागीदारी सही संभव बा। काफी साफ सुथरा अवधारणा बा। बाकी एजा शाला मोह एगो ऐसन विरोधाभास में पड़ जाले जवना के आसानी से समझल न जा सके। खुद ही बार बार कहले बार के लेखक के अपन सामग्री बहुत बढ़िया से जानल जरूरी नहीं थे। शाला मोह के अनुसार कथन के पहला लेखक सोलजेनित्स सिंह बाड़े। अलेक्जेंडर सेविच के साथ बातचीत के शाला मोह के प्रकाशित रिकॉर्ड के बारे में जानल जाला। अपन विचार बतवले के लेखक के सामग्री के ढेर बढ़िया से न जाने के चाहिए। ए रिकॉर्ड के प्रामाणिकता पर हमरा कवनो संदेह नहीं के, बाकी सोलजेनित्स सिंह के अधिकृत नहीं के। कोलिमा के बारे में शाला मोह के संस्मरण में एगो खंड बा जवना के शीर्षक बा जे कम जानत बा उ बहुत कुछ जानत बा। एमे कहल गइल बा के लेखक के एगो छोट औठला अनुभव के जरूरत बा जवन प्लेजिबिलिटी खातिर पर्याप्त होके। लेखक की सामग्री के बढ़िया से न जाने के चाहे, काहे की सामग्री ओकरा के कुचल दी। जब रौरा कम जानत बानी तब पाठक से संपर्क बनावल सफलता हासिल के आसान हो जाला। बाकी सच्चा लेखक पाठक खातिर काम ना करेला, बुलुक उच्चतम सच्चाई के नाम पर शाला मोह भी ए परिवार आउ अपना ओर से पेश प्रावधानन पर विवाद करेला। एगो विचार बाकी एगो लेखक के अपन सामग्री के बहुत बढ़िया से अंतरंग रूप से न जाने के चाहिए। ऑर्फियस जे नरक में उतरल, प्लूटोना जे नरक से चढ़ल। ए विचार के अनुसार एगो लेखक हमेशा होला चिड़ी पर्यटक तनी विदेशी, एगो लेखक का मास्टर साहेब जरूरत से तनी अधिक बा।
ये विरोधाभासी निर्णय ओ चिंता के दर्शावत रहे जीवन शाला मोह के अनुभव भइल रहे कि पाठक कोलिमा के बारे में उनकर कहानी की कैसे बूझट हुई। इनकर सामग्री बहुत असामान्य बा। पाठक खास करके नवही ए सामग्री आउ लेखक के अधिकांशत ही धारणा के करीब हो सकेला जे कम जानत होखे। ई साल की कोलिमा कहानी के दस्तावेजीकरण कइल गइल बा। ई निजी अनुभव के बारे में बतावेली ना, अधिकतर उ लोग जीवन व्यक्तिगत रूप से देख लेवा ओकरा बारे में बतावेली। ए नजरिया से शाला मोह के बयान पूरा तरह से जैविक लागत बा कि नया गद्य पर्यटन के इस सिद्धांत के नकारत बा। लेखक परिरक्षक ना, दर्शक ना, जीवन के नाटक में सहभागी होला, लेखक के बेस में ना, लेखक के भूमिका में न सहभागी होला। नरक से चढ़त प्लूटो, नरक में उतरत और फीस ना, जवन अपना खून से भोगल बा उ कागज पर आत्मा के दस्तावेज के रूप में सामने आ जाला। मारक एन क्रुश्चेव के सुप्रसिद्ध बयान से बहस करत कि कौनो लेखक के कम्युनिस्ट पार्टी के सहायक होखे के बाध्यता बा कि आर के लेखक के अखबार के लेखक ओ समय के जज बन जाला, ना कि केहू के सहायक। आई सबसे गहरा ज्ञान है, जीवन जिए के बहुत गहराई में जी लिखे के अधिकार आशक्ति देला। आशाब्दिक रूप से ठीक हो जाऊन कर तर्क बा के लेखक के जज होखे के नाटक ना करे के चाही। उल्टा लेखक कथाकार के सबले नीचे होखे के चाही, सबले कम। खाली यहाँ सफलता आ भरोसा ई आधुनिक दरिया के नैतिक आ कलात्मक दोनों तरह के आवश्यकता है। शाला मोह दुगो अवधारणा में अंतर करे, समय के जजा नायकन के जज। लेखक पहला बन जाला काहे कि ओ जीवन के वस्तुनिष्ठ रूप से चित्रित करेला, बाकिर ओकरा अपना पात्रन के बारे में कौनो आरोपात्मक मंजूरी देवे वाला फैसला न करे के चाही। पाठक पर छोड़ के ओ लोग के मूल्यांकन कल जाओ, ई खुद नीमन माना बा। शाला मोह अपन नजरिया के ऊपर ना ठोकसु, उ कठोरता से प्राय हुए। बाकी बेशक उदाहरण खातिर कहानी मेजर पुगाचेव के आखिरी लड़ाई पढ़ के हमने के ए बात पर कौनो संदेह ना होखी के लेखक पूरा तरह से एगो बहादुर आदमी के पक्ष में बार जे अपना दोस्तन का साथे खेमा से भागे में कामयाब हो गईला, ओकरा साथे लड़लो लोग के आखिरी गोली तक पहुंच गई। हालांकि यह स्थिति अपना शुरुआती पैरामीटर में काफी निश्चित बा। गलीना पावलोवना ज़ीबालोवा के रूप में वह कहानी में लेखक की कोशिश बाकी कौनो तरह से आपन रुख न खुले। नायिका के जज न करे जब वो अपना पति के धोखा देले, आज जब वो पूछे लेके जिंदगी के मतलब का होला तो वो ओकरा के कौनो सलाह ना देहल चाहत होखे। शाला मोह सच अपना के पाठक से ऊपर ना राखेले आ कुछ खास सीमा का भीतर दूसरा दृष्टिकोणन के सम्मान करेले जवना से उ सहमत ना हो। लेखक के याद रखे के चाही कि दुनिया में हजार गो सच्चाई बा। यही से शाला मोह के भूख बढ़ जेकर मांग ना रहे कि शिविरन के बारे में ठीक बिना बात के बात के जरूरी बा। यहाँ प्रचार के पैठोस बस फालतू बा। लेखक की रचनात्मक इच्छा शक्ति अपना समय के न्यायाधीश के रूप में मुख्य रूप से सामग्री के चयन में ही प्रकट होला, जब वह लेखक पर आपन करा प्रतिबंध लगावेला। ऐसन सामग्री में शाला मोह के अनुसार हास्य आ व्यंग्य के बाहर राखल जाला। ये अपना स्वभाव से दुखद बा, जवना के कौनो तरह से निरंभा स्पष्ट न कल जा सके। बाकी लेखक व्यंग्यात्मक रंग से इनका निरीक्षण करत जवना के दिखल जा सकेला। दो अक्टर यामकोल्स्की भाईवान बुगदानो जिसन कहानी से शिविर के अधिकारी मुखबिरन के छवि में भी यह रंग लुकेला। 60 के दशक के अधिकतर लेखक आ समीक्षक लोग के विपरीत शाला मोह लेखक द्वारा विकसित विषय के बहुत महत्व देले। लेखक के अनुसार उच्च कलात्मक परिणाम मुख्य रूप से कौनो महत्वपूर्ण विषय के गंभीरता से प्राप्त होला। ऐसन विषय मौत, हत्या, गोलीगोठा हो सकेला। माने कि हमनी का बढ़हन सार्वभौमिक विषय पर बात करत बानी जा, जवना में शिविर शामिल बा के आके हो तंग ना होखी। शाला मोह के एकमात्र बात जवना से अदम्य रहले उरहे शिविर के विषय पर राजनीतिक अटकलबाजी, जिसे कि उनका विचार से ई धारणा की शिविरन में सोवियत लोग अपना माती के भलाई खातिर पूरा मेहनत से काम करेला, अपना काम के मजा लेत रहे, एगो मिथक रहे। शाला मोह कलात्मक रूप से अपन असहमति जतवले बार देश बढ़ई एकलमा भावरा कलाकार और कई गो कहानी में यहाँ कबो कबो उपन्यासिक के रूप में उनका खातिर एगो अचारित्रिक भूमिका में काम करेले, सामग्री खुदे बाध्य करेला। शाला मोह शिविर के हालात में नियंत्रणीय नारा के बारे में नाराज हो के लिख ले बार की श्रम सम्मान के बात है, वैभव के बात है, शौर्य वीरता के बात है। शिविर एगो ऐसन जगह रहे जहाँ उनका के शारीरिक श्रम से नफरत लेके सामान्य तौर पर श्रम से नफरत लेके सिखावल जात रहे। स्टालिन के गुलाब के खाली अधिकतर कठिन गुलामी अपमानजनक काम मालूम रहे, जवना के आनंद लिहलन संभव रहे। बाकी साहित्य से एको बात मांगल गई कि सोवियत खेमा के चित्रण में अतिशयोक्ति न करे के चाहिए। वहाँ सब कुछ खराब ना रहे, ना सब कुछ खराब बा। शाला मोह के तर्क रहे उनका के पाखंड से बचाव दस्तावेज से मिलल, जवना से वो अपना कहानी पर विचार कईले।
सब साहित्यिक विधा के शिविर सामग्री खातिर सबसे पर्याप्त दस्तावेज के आर के लेखक के मानना रहे कि उपन्यास यहाँ उपयुक्त नइखे। मूल रूप से ई पुरान हो गईल बा। 60 के दशक में एक विधा के भाग्य के लेके जीवंत बहस होखत रहे। अवांतगार्डे मनावे के विदेशी लेखक बस एकरा से इनकार कर दिले। हमने के कई गो साहित्य समीक्षक उनकर करा बचाव कैले। ऐतिहासिक रूप से उलो सही कहले बाड़े। उपन्यास बदलने के शाला मूवी विधा के सौंदर्य क्षमता के आकलन करे में गलती कैले। बाकी अपना समय खातिर शाला मूवी के ई विश्वास उचित रहे कि अनिवार्य रूप से शाखाबद्ध रचना आ कथानक बुनाई वाला ही उपन्यास शिविर सामग्री से मेल न खात रहे। जवना चलते लेखक के बहुते कल्पना करे के पड़ली। कहानी भी फिट न रहे। अगर हमनी के एकरा के उपन्यास के निरम संक्षिप्त संस्करण मानव जा। दूसर ओर कहानी के विधा बहुत सुविधाजनक रहे। शूटिंग विधा शाला मूवी के अनुसार स्टालिनवाद के चेहरा पर थप्पड़ दिहल जवन जीवन सच्चा कहानी पर आधारित रहे आ ओकरा के सख्ती से दोबारा प्रस्तुत किल। एक कहानी सबके समग्रता एक तरह के बिना उपन्यास के उपन्यास दिलस माने के बिना फालतू के कल्पना कैले यहाँ अनुचित रहे। बाकी शाला मूवी की कहानी एगो नया प्रकार के कहानी है जवना के बारे में खुद लेखक के साफ साफ जानकारी रहे। हमार कहानी जवना के कहानी के विधा कहल जाला ओकरा खिलाफ एगो सफल आ सचेत संघर्ष के प्रतिनिधित्व करेले। उनका द्वारा विकसित कलात्मक संरचना में सख्त डॉक्यूमेंट्री वाक्य मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मकता के साथ जैविक रूप से मिलावल गईल बा। शाला मूवी की कहानी के सौंदर्य जय तथ्य के साहित्य में बा जेकर एगो प्रमुख प्रतिनिधि को शाला मूवी अपना छोट उम्र में परिचित रहले। 1924 में वो लोग से मास्को चल गए। आइगो फैक्ट्री में काम कैला के बाद मास्को विश्वविद्यालय कानून संकाय में दाखिला ले के आर के भावी लेखक बने के दृढ़ता से फैसला कैले बाद बाकेर सुलेखन उनकर सक्रिय सामाजिक जीवन के एगो नीच रूप लागत बा और राजनीति में ढल चाहता रहे। देखते देखत शाला मूवी मास्को स्टेट यूनिवर्सिटी में ट्रोट्स्कीवादी विपक्ष से संपर्क बना ले आ गैर कानूनी काम करे लागे। 19 फरवरी 1929 के एगो भूमिगत छपाई घर के परिसर में गिरफ्तार कर लिहल गईला। लेनिन के वसीयत बातें के दोषी करार दिहल गई। राजनीति तो राजनीति है। बाकी दो लोग के नवही नागरिक के साहित्य के प्रति कोनो कम आकर्षण नहीं खे। उ एगो पढ़ लिखल नवही के रूप में राजधानी चहुपल रहले। अब किताबन का माध्यम से दुनिया और लोग का बारे में अधिका जाने की कोशिश करत बान खाली ओ लोग का माध्यम से ना। शाला मूवी साहित्यिक हलकन में जीवंत हिस्सा लेत बान। अक्सर बहस और कविता के साज में शामिल होले। उनका ब्लॉग के शौक बा लेकिन भविष्यवादी अबूरी लेफाई लोग के प्रति भी उनका साफ आकर्षण बा। शाला मोगेंद्र कुलेन के एगो घर में उब्रत के साहित्यिक संगोष्ठी में शामिल होले। अपन कविता नोवी लेख पत्रिका में भेजत बाड़े। ईश लोग के नसीब के सकारात्मक आकलन के हकदार रहे। हालांकि ब्रिक के कविता गोष्ठी शाला मोह के निराश कर दिलस। वहाँ ब्लॉग के दान टल जरूरी रहे। असामान्य तौर पर झाड़ी के आसपास खुदछंद के बाद से बेसी बात होखत रहे। वो लोगना के निवासी यूवायस रेता को पर एकर गहिरा छाप पर जिनकर मल्या ब्रोनाया पर अपार्टमेंट में उगल रहले। हालांकि व्यक्तिगत तथ्य के विशुद्ध रूप से अखबार में बतावल जवना पलेफोस की मास्टर के जिद रहे शाला मूवी के निष्फल लागल। बाद में उलिक्सो की तथ्य के साहित्य महान दस्तावेजी सिद्धांत के एगो खास मामला भर है। 1920 के दशक में मौखिक कला के दृश्य अभिव्यंजक साधन पर शाला मूवी के विचार आकार लेवे लागल। खून अपरवरिश से उत्तरी आदमी सहज रूप से संयमित रंग रूप के उड़ग गुरुत्वाकर्षण करत रहले। दक्षिण रूसी साहित्यिक स्कूल के तब के लोकप्रिय फूलन के अलंकरण उनका पसंद न रहे। आई बाबिल के बिल्कुल न स्वीकार कईले। अपना के गढ़िया लेखक के रूप में बनावे वाला शाला मूवी कला में क्षमता वाला लेकोनिज्म के अधिका से अधिका सराहना करे। एक तो छोट ध्वनित पुष्किन वाक्यांश निसंदेह के आर के निर्माता के चिखव से आंतरिक संबंध। हालांकि वे एगो सम्मानित लेखक हवे लेकिन सबसे पूज्य लेखक न हवे। शाला मूवी न कोनो श्रद्धा के लिए तालस्ताया आगोड़की के बात करेले के आर के लेखक दोस्तोवस्की के रूस के सबसे बड़ लेखक मानत रहले। हालांकि वे इससे अधिका बेर उनकर आलोचना कईले रहले। शाला मूवी एगो स्वतंत्र आदमी रहले और अपना आकलन में अप्रत्याशित रहले। उदाहरण खातिर आंद्रेई बेली के आखिरी महान रूसी लेखक कहल गए। निष्पक्ष रूप से देखल जाओ तो शाला मूवी के गद्य में बेलीभा दोस्तोवस्की के गड़िया के उतना ना ब्लूक चिखव के गड़िया के गुजबा आ कहानी किसन होके के चाहिए ए बारे में शाला मूवी के तर्क चिखव जिसन लागत बा कि ना अप्रत्याशित अंत ना आतिशबाजी एगो किफायती संक्षिप्त वाक्यांश एक्शन के एगो सरल सक्षम प्रस्तुति आ एक दूगो विवरण क्लोजअप में दिहल गईल बा। मार्च 1955 में शाला मूवी के फिल्म लेखक के जेड डोब्रोवोल्स्की के लिखल चिट्ठियन के लाइन है। कोलिमा कहानी पहले ही से लिखल जा रहल बा।
1954 से आ लेखक ए पर आपन काम पर विचार कर रहल बाड़े। उसमें अपना के विस्तार में माहिर साबित करी है, जिसे कौनो अत्यथार्थवादी तस्वीर में बाहरी रूप से पूरा तरह से सामान्य हमनी के सोचा खराबा हल्का गोरा नीला आंख वाला जूनियर लेफ्टिनेंट पोस्तनिको। उनका बहुत चिंता रहे कि राजनीतिक पढ़ाई में दूगो क्लास छूट गई। उत्कृष्ट सेवा खातिर पदक वाला मामूली यहाँ तक कि शर्मिला न ही एको भागल कैदी के तालिका में हिरासत में ले ली लसी। ओकरा से गड़बड़ी न करे के चाहत उ मौका पर गोली मार से ले अपना वरिष्ठ लोग के रिपोर्ट करे आ भगोरा के पहचान सत्यापन करे का चक्कर में पोस्टनिको कुल्हारे से अपन हाथ काट के अपना बेग में डाल दिले। भगोरा दू को निकले लारात में जाके कैंप बैठ भेलू कल। पिताई कोलिमा में भी एक कहानी बहुत हला मचलस। शाला मोह ओकरा बारे में बाहरी शांति से बतावेला, जवना से ई औरी भयानक हो जाला। कोलिमा के कहानी पढ़ के हमने के ओ लोग के कबूलनामा वाला चरित्र के एहसास होला, जवना के बारे में खुद शाला मोहे से अधिका वेद बतवले रहले। उ ये लोग के मुख्य रूप से अपना खातिर लिखेले आत्मभंडार आत्म अभिव्यक्ति के रूप में। पहले जवन कुछ भी भइल रहे दिमाग में सब कुछ सुस्त लागत बा। अवूरी दिमाग में कौनो न कौनो लीवर खोलल काफी बा कलम लेवे खातिर अवूरी कहानी लिखल बा। आई को बात औरी लेखक खातिर सबसे जरूरी बा कि उ अपन बात कहे के मौका मिले। उधारा के एगो मुक्त दिमाग देवे के मुहावरा के आखिरी हिस्सा अजीब लागत बा अगर जीभ से बांधल ना त। बाकी एजा एगो गहिरा विचार बा चेतना के एगो मुक्त धारा जवन कागज पर छलक जाला। शाला मोह के एगो लघु थमासेल प्रूस्त बा। ई प्रूस्त के नइखे बलुक एगो सुंदर कैदी आवकर प्रेमी एगो नीच उपमनश से पीड़ित के बारे में बा। लेकिन प्रूस्त के बारे में भी अनजान तरीका से उनकर उपन्यास इन सर्च ऑफ रोज टाइम कोलिमा अस्पताल में खत्म हो गए। लेखक अपना से पूछत बार के पढ़ी की ई अजीब गड़िया लगभग वजनहीन जिसे अंतरिक्ष में उड़े खातिर तैयार होके, जहाँ सजीत राजू शिफ्ट हो गए होके, जहाँ कौनो बढ़न बर ना होके। स्मृति से पहले मौत से पहले जैसन सब केहू बराबर होला। लेखक के हक बा कि उ नौकर के पहिरन के याद कर सुआमलिकाइन के गहना भोला जासु। मौखिक कला के क्षितिज के विस्तार ए उपन्यास से असामान्य तरीका से कइल गइल बा। लागत बा कि 60 के दशक के सोवियत लेखन में से कौनो लेखक रूस के अटना ऊंचा आकलन ना कैले रहले। हमनी के समकालीन गद्य में उनकर प्रभाव के लगभग कौनो निशान नइखे। बाकी ई शाला मोती कोलिमा कहानी में महसूस कइल जाला। विशेषता वाला विवरण के चयन के मापदंड के रूप में अक्सर ओकर वस्तुनिष्ठ मूल्य के महत्व उतना न होला जितना के लेखक के इच्छा स्मृति के खुद के वास्तविक बनावे के व्यक्तिगत तर्क। उदाहरण खातिर मेडिकल बेपरवाही के साथ शाला मोह कैंप जाए वाला लोग में पोशाक के असंयम के बारे में आपेक्षिक के मरीजन में मल के रंग के बारे में बतावेले। ए तरह के विवरण लेखक खातिर महत्वपूर्ण होला। ओकरा ए बात के परवाह नइखे कि ई कितना ठेठ बा, भाई बिल्कुल ठेठ बा कि ना। अगर विस्तार उनकर विचार में ठेठ बा त उनकर साथे बढ़ के युग के प्रतीक हो जाला। युग के प्रतीक जिसे कि टैगली कैदी के चरखा कहानी निबंध चका आई बन जाला। एकरा से केहू बहस कर सकेला, बल्कि ई स्टालिनवादी खेमा के प्रतीक ह। एकरा के युग से पहचान कईल कुछ सरलीकरण के लेके चलेला। हालांकि शाला मोह के सोच के सिस्टम में कोलिमा चरखा के बिंब के गहरा सामान्यीकरण करे वाला अर्थ होला, जवन कुल मिला के वस्तुनिष्ठ ऐतिहासिक तर्क के विपरीत नइखे। एगो महान लेखक आ विचारक के रूप में शाला मोह हमेशा ए तर्क के व्यक्त करे, बाकी अपना सुधार के साथ। मानल जा सकेला कि कुछ खास शिविर के विवरण गतिशील रूप से उनका भीतर दृष्टि के पर्दा पर उभरल, जवना से उनका में तरह के संगति पैदा हो गई। हर कहानी के निर्माण लेखक के चेतना के धारा के मुक्त फिक्सेशन के रूप में भइल रहे। बाकी प्रूस्ट के उलट के आर्क के निर्माता ए प्रवाह के और शक्ति से संगठित करे के कोशिश करेले, जवन कौनो इक्लेक्टिकिज्म कलात्मक विकार से रहित बा। शाला मोह रूसी क्लासिक साहित्यिक परंपरा में बहुत नजदीक से अंकित बारे और रूढ़िवादी प्रोस्टिस्ट बन सकेले। शाला मोह के लैकोनिज्म शास्त्रीय बा। दो अस्पासोच के टेलीग्राफिक शैली भाई हेमिंग्वे की छोट मुहावरा उनका खातिर प्राया बा। शाला मोह कुछ हद तक अपना बयान के विपरीत न त जीवंत उपनाम से इनकार के लिए न सुरम्य रूपक। उनकर कहानी लैंडस्केप स्केच स्लानिक पट झरना से रौरा टुर्गेनेव गद्य में उनकर कविता के याद आवेला। शाला मोह एगो ऐसन आदमी रहले जे सूक्ष्म रूप से सुंदरता के एहसास करत रहले। के आर के लेखक महिला के संगे बहुत सम्मान के व्यवहार कईले। शिविर में गाड़ी के उचित मात्रा में रहला के वजह से जवन की अनिवार्य रहे वह विषय पर कब्बो अपना के पुरुष बातचीत न करे देले। रचनात्मकता में उपतीव्रता हुए पूरा तरह से हेराइल मेहरारूवन के बारे में भी बिना कोनो प्रकृतिवादी विवरण के स्वाद के बाकिर पीड़ा आदुक से बुलत बाण।
अपना कलात्मक शब्दावली में शाला मोर कैंप स्लैंग के कम से कम कर दिले आकबो अश्लील शब्दन के इस्तेमाल न करेले। उनका तर्क संगत मानना रहे कि ओ लोग के बिना भी क्रिया के माहौल के दोबारा बनावल संभव बा। आई अर्थ में आ और कई गो अर्थ में के आर के निर्माता राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप बाड़े, काहे से कि एकर प्रतिनिधित्व दोस्तोवस्की, तुर्गेनेव चेखव के काम और व्यक्तित्व में कइल गइल बा। एकरे साथ ही शाला मोर के विशेषता बा कि रूसी क्लासिक सब पर बहुत असाधारण विचार बाड़े। उनका खातिर वे एगो बड़ बात बाड़ी अपना कलात्मक उपलब्धियन में बजूर बा। हालांकि उ ओकरा पर मानवतावादी दार्शनिक लाइन पर बढ़न दावा करेले। मानवतावादी रूसी साहित्य के अनुभव के चलते 20वीं सदी के खून में फांसी की सजा हो गई। शाला मोर कठिन जीवन की स्थिति के बारे में बतावे वाली कथा के परी कथा के बारे में क्रुआहट से लिख ले बारे और उ लोग उनका विचार से बस ना रहे काफी मुश्किल कहानी सूखा राशन। यह विचार पीड़ा कहानी में भी व्यक्त की गई बा। सभी हिसाब से रूसी शास्त्रीय साहित्य मनुष्य के चित्रण में गहरा सच्चाई वाला बा। शाला मोर के अनुसार ये पर्याप्त सच्चाई नइखे, ये आत्मज्ञान के भ्रम से संक्रमित बा। रूसी दुनिया के क्लासिक उनकर मानना रहे अक्सर कौनो आदमी के चापलूसी करेला ओकरा के असल में जीवन बा ओकरा से बेहतर आ दयालु देखावेला। खास करके रूस में अक्सर आ गंभीरता से उलो जनता से कौनो आदमी के चापलूसी करत रहे। उल्लेखनीय रूप से दयालु आ बुद्धिमान हुए। अगर वो खराब हो जाला बुरा काम करेला तब प्रतिकूल परिस्थिति के घातक संगम सामाजिक माहौल मुख्य रूप से दोषी बा। शाला मोर के कैंप से उनका के दूसरा निष्कर्ष पर ले जाला। स्टालिनवादी दंडात्मक दास्ता के चरम परिस्थिति में पता चलल कि आदमी चाहे ओकर सामाजिक भावर्गीय संबद्धता कौनो होखे अधिकतर दुष्टानिम होला आ जनता के लोग किसान बुद्धिजीवी लोग से बेहतर ना होला अगर खराब ना होखे। शाला मोर के मुताबिक 99% कैदी मुखबिर रहले। सामूहिक यातना शिविर बेरहमी से और सबसे खराब बात के उजागर कर देहले से जवान आदमी में अनादिकाल से निहित बा ओकरा में सुतल बा अगर नींद में बा। एकर खुलासा कला से पर्याप्त विशिष्टता से ना भई। रूसी क्लासिक शाला मोर के मानना रहे भविष्य के क्रूर सदी के पूर्वानुमान लगावे में नाकाम रहल। मनोवैज्ञानिक रूप से अपना पाठकन के एक खातिर तैयार करे में नाकाम रहल। यहाँ एकर एकमात्र अपवाद दोस्तोवस्की के बा। नोट्स फ्रॉम द हाउस ऑफ द डेड में आपराधिक दुनिया के रोमांटिक बनावे खातिर शाला मोर उनके दोषी ठहरावेले। बाकी उनकर मानना बाकी मुख्य रूप से द ब्रदर्स कर्मा जो के लेखक एगो व्यक्ति के अपना सार में जिसन बा उसने देखवले बाड़े। उ बहुत कुछ पहले से देख ले रहले भविष्य के उड़ देखत रहले कौनो तरह के आवे वाला सर्वाधिकारवाद से चेतवले। समस्या के विवादित तरीका से तेज कर शाला मोर घोषणा करे। दोस्तोवस्की कौनो रूसी परंपरा से बाहर रहले। दोस्तोवस्की की गड़िया के तुलना भी न कल जा सकेला टालस्तोय के गड़िया से। दोस्तोवस्की एगो जीनियस रहले। शाला मोर अपना के दोस्तोवस्की के उत्तराधिकारी महसूस करत बान चाहत बान की कबो ए बारे में सीधे बात ना कल जाओ। बाकिर ओ लोग के सोच के पैमाना ओ लोग के बिंब के प्लास्टिक अभिव्यक्ति के मामला में ई लोग तुलनीय बा। कोलिमा के कहानी खाली शिविरन के ना होला उ लोग जीवन मरण के बारे में बा। स्टालिनवाद से नफरत कर शाला मोर गुलाग कैदियन के नैतिक पट्टन खातिर के लिए स्टालिन के दोषी नई खन देख जहाँ केहू के मदद न करे ए आज्ञा के पकड़ ले की अजुमर काल हमरब न त आजादी में न खेमा में उनमें से विशाल बहुमत के लोग अपना बाहर भीतर के बुराई के सही मायने में विरोध करे में सक्षम नइखे चाहत। अनुरूपता आदमी अमानव जाति खातिर महग प्रेला। बेशक शाला मोर पीड़िता जिलाट के एक स्तर पर नारा खेले बाद वाला के अपराध बोधा जिम्मेदारी अतुलनीय रूप से अधिका करवा होला बाकिर पहिल का के भी सफेदी न करे के चाहिए। गुलाग के शाला मोर के कहानी सब में एगो सर्वाधिकारवादी आ कुछ हद तक कोनो भी समाज के सटीक सामाजिक मनोवैज्ञानिक मॉडल मानल जाला। शिविर जनट के नरक के विरोध ना ह बुलुक हमने के जीवन के साचा ह। शिविर दुनिया निहन बा एकरा में कौनो ऐसन चीज नइखे जवन जंगल में ना होखे। एकरा संरचना में सामाजिक का आध्यात्मिक शाला मोर के कलात्मक रूप से ठोस दो अक्यूमेंट की कहानी सशक्त दार्शनिक विचार से उत्प्रोत बाड़ी सा जवन ए लोग के एगो खास बौद्धिक क्षमता देला। ए विचार के बैरक में बंद ना कल जा सके। एकर आध्यात्मिक स्थान अपना अच्छाई बुराई के अनिवार्य तक कर से पूरा मानव अस्तित्व के बनावेला। शाला मोर हमनी के ई बात याद बा खाली गढ़िया लेखक ना रहले बुल्लू कवि भी रहले। बहुत जल्दी वहाँ के कविता लिखे लगनी। आ कविता उनकर आ दूसरा के जवना के उ बहुते जानत रहले। कोलिमा नरक में जेमी मदद कैलसी सज्जा की कोठरी में उ लोग के दोहरवले जब सोचले कि जल्दी उनकर मौत हो जाई। उधर जरूर विकल्प के छाटत उ लोग के बनवले।
जिसमें वो अपना साथे अकेले रह भिलन अगर ओकरा लगे ताकत होके त ऐसन लेखन के तथ्य ही शाला मोर के भाग्य में मौलिक महत्व के रहे। पता चलल कि उ टूटल ना रहले, कि उ आदमी जिसन सोच सकेले, रच सकेले, अपना के महसूस कर सकेले। 1952 में कोलिमा में रहट घरी शाला मोर अपन कविता बोरिस पस्टेरनक के भेजले रहले, जिनका से वो कविता के बहुत सराह गई। शाला मोर गणित से बेसी अपना कविता में पारंपरिक बाण उ सोचले अम्बात्रोची जे बेहतरीन रूसी कवियन के प्रसिद्धि के सेवा कैले, ओ लोग के अद्भुत क्षमता के हजारवां हिस्सा बिना इस्तेमाल कैले। स्वर विन्यास, रूपक, बिंब के फलदायी खोज सीम्बा शिविर में ऐसन खोज के उनका खातिर आसान ना रहे। उनका कबो कबो अपन लाइन लिखे के मौका ना मिलत रहे, काम उनका दिमाग में चिल्लत रहे, बाकिर कागज पर ना। एकरा बावजूद यहाँ आसाना पर काबू पाके शाला मोर सबसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपना कविता के सावधानी से समाप्त करे पर बहुत मेहनत कैले। बाकिर कबो कबो एकरा के मना कर देत रहले, खास करके कोलिमा में लिखल कविता में उनका ये अधिकार जरूरी लागल कि उ तत्काल भाव के बचावल जाओ जवन ओकरा पर मिनटन में जब वो रचना भइल रहे। शाला मोर के कविता आश्चर्यजनक रूप से निष्कला गोपनीय बा, आ साथे साथे ई जैविक रूप से बौद्धिक बा। लेखक में एगो कवि विचारक के रूप में काम करेला जे जीवन की लम्हा से गुजर चुकल बा। कविता दूसर बार की रचना है, लिखना मर्द लोग, घायल, जवाना, दागदार जुड़ी लागल बा। शाला मोर के रूसी कविता के बेहतरीन ज्ञान रहे। उ पुष्किन अबाराती नेस्की के साथे बहुत सम्मान के व्यवहार करत रहले। उ लोग आपस लड़ा के बहुत सराहत रहले। बाकी सब ले बेसी दुगो कवि उनकर करीबी बारे। ए फिर देश हम दुनिया में निकल गई प्रिय फेटा आयफ त्रुचे रूसी कविता के पराकाष्ठा। शाला मोर के अनुसार हालांकि उनका गीतात्मक नायक एकदम बेजोर बा, कविता आगड़िया दोनों में शाला मोर अपना के कोलिमा कब्र के पूर्णाधिकारी महसूस कैले। लाखन अपना दिहल कैरी, जिनकर दुखद भाग्य के बारे में उ गहिरा दुखा क्रोध से लिख ले रहले। ओ लोग के एक तरह के भजन है कविता। अनुलयक नदी के एगो दोस्त, हम जंगल के सर खातिर गिलास उठवनी, रास्ता में गिरल लोग खातिर, सर पर भटकल ना पावे वाला लोग खातिर, लेकिन उ लोग बतकावे खातिर मजबूर बाड़े। हालांकि कोलिमा टेल्स के विपरीत वास्तविक शिविर के विषय कोलिमा नोटबुक सब में केंद्रीय न होला। यहाँ मुख्य बात रहे कि शाला मोर के इच्छा रहे कि ऐसन व्यक्ति के अटूट आध्यात्मिक ताकत दिखावे जीवन अस्तित्व के कगार पर भी प्रेम और निष्ठा के बारे में, अच्छाई और बुराई के बारे में, अपना देश ओकर इतिहास के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में सोचे में सक्षम होके, कला के बारे में, हर वो चीज के बारे में जवन शिविर से बाहर के लोग के समझ में आवेला। जवना के जब रौरा ओकरा से गुजरत बानी त विशेष तीक्ष्णता से बुझल जाला, अशोकजनक दुखद सुर में चित्रित कल जाला। शाला मोर के काव्य चिंतन के क्रॉस-कटिंग विषय आदमी और प्रकृति के बीच जटिल संबंधन के विषय है, जवना के त्योचेव के बुद्धिमाना बहुआयामी तरीका से समझल जाला। उ पाइन भी देखे सपना, उ ए प्राइस टू डॉग्स के रचना करे, द ब्लेड ऑफ ए एल्क लिखिले। उ रूसी खूनी खसखस ई हमार प्रतीक चिन्ह, हम चुनल कोट से खुश बाण। उ बौना के जिद्दी शक्ति से वश में हो जाला। शाला मोर के कविता में बवंदर अबर के तूफान मचल बा, जवन कौनो आदमी खातिर अपना बेरहम्बा के पूरा उत्तरी क्षेत्र ओकरा खातिर कठोर बा, गंभीर, लेकिन शायद ही प्रकृति में ना, अपना में बा। सचमुच अक्सर एकरा से सबसे ज्यादा खुशी तक मिलेला जब हमनी के एकरा संगे एकता में होके नी। आए में हमनी का तुलना की जबानी जा, आश लोग तो बस इतने से भरल बा, एकांत में कैसे रहब, प्रकृति से जुड़ी बा, उमेरहीन विषयन में शामिल बा। आदमी प्रकृति के दाना है, आ ओकरा साथे वही कानून का हिसाब से रहेला। के कर हवे ओकर सबसे उदासीन आ ठंडा, या भगवान के। कोलिमा नोटबुक पढ़ के अमानसिक रूप से कोलिमा टेल्स में वापसी करत हमनी के फेर से शाला मोर के विश्व दृष्टि में सबसे जटिल विरोधाभास के सामना करे के प्रेला। वाई श्रेडर के लिखल एगो चिट्ठी में ऊपराई से कहले बार के रौरा बढ़िया से जानल जरूरी बा कि कविता शैतान के वरदान है, भगवान के ना कि उ दोसर, उ हमनी के मालिक हुए। मसीह बिल्कुल ना, बिल्कुल ना। रवा मसीह विरोधी के सुरक्षित हाथ में हो खब। ई मसीह विरोधी रहले जे बाइबल कुरान और नया नियम के हुक्म देले रहले। हालांकि कोलिमा नोटबुक में बाइबल के मोटिव के भरमार बा। कवि बेरहमी से भगवान के उड़मुड़ बारे, न कि मसीह विरोधी भाषैतान के रोर। कई बेतज से शाला मोर के अपना सर्वशक्तिमाना न्याय पर शक होके कोलिमा के नरक के कैसे अनुमति दे सकट रहले। बाकिर तब घुटना पर 1999 के बाद हमरा तब भगवान से शांति मिलत लुकत बा। भिंजल पत्थर के सीढ़ी पर हम मुक्ति खातिर प्रार्थना करत बानी। शाला मोर के कविता के नायक आ वापस सर पर आ गए। उस सवेरे निकलेला आ भगवान से प्रार्थना करी, जिसे कि रौरा काल हो प्रार्थना कैले रही।
अपना कहानी आ संस्मरण में शाला मुँह बार बार बतवले बार कि उनका कौनो धार्मिक भाव नहीं खे। आ साथे साथे उ ए बात पर जोर दिहलन कि हम शिविरन में धार्मिक लोग से बेसी योग्य लोग निकले दिखले। सुसमाचार बाइबल उनकर खून में रही केहू कह सकेला। ओ लोग के संदर्भ आमतौर पर व्यक्त उनकर कहानी से भरल होला। आंद्रे रूबलेव के आइकन के तारीफ कर शाला मुँह लिखले बार की ई कलाकार के रचना हजूरन भगवान के छवि के दीवारन पर रखेला। बलुक महान आ पवित्र चीज है जमुना के धर्म सेवा करत रहे आ सेवा करत रहेला। शाला मुँह संस्कार करत रहले ई मानत रहले कि भगवान खातिर कौनो महत्वपूर्ण नहीं खे। यह मानत रहले कि हमनी के उनका के बेकार में परेशान ना करे के चाही। उनका के अपना पाप खातिर जिम्मेदार ठहरावे के त बहुत कम करे के चाही। आदमी के स्वतंत्र इच्छा होला आई ओकरा पर निर्भर करेला असामाजिक परिस्थितियन पर औरी अधिका कि ओकरा के कहा निर्देशित किल जाई। शाला मुँह खातिर भगवान सबसे पहले नैतिकता के मूर्त रूप हवे। एकर आदर्श अफसोस हासिल किल मुश्किल हवे आ शायद बिल्कुल हासिल करे लायक ना हवे। आ बहुते संभावना बाकी हासिल ना हो सके। कोलिमा तेल्स के निर्माता कई मायने में मानव जाति के भविष्य के लेके निराशावादी रहले। बरिसन के दौरान बेचैन बुढ़ापा के साथ जीवन से उनका निराशा बढ़ गई। एकरा बारे में उनकर दुखद नकारात्मक धारणा और तेज हो गई। बाकी शाला मोती कोलिमा गद्या कोलिमा कविता पढ़ खाली निराशा न महसूस होला। यहाँ रौरा अपना के दूसरा पर पकड़ ले बानी पढ़ के शाला मोहर न मानेला जिए के चाहत में कमी न आवेला। आ सक्रिय रूप से जिए के चाहे। उनकर किताबन के पन्ना पर जोन बखान किल गईल बा ओकरा आलोक में उनकर अपन दुखा असफलता कुछ व्यर्थ लागत बा। एक समय में पीड़ा विद्रोवा के शाला मुँह के एगो चिट्ठी समझदार में घूमत रहे। वो कहले कि हम तहार कहानी पढ़ ले बानी। ई सब हमरा पर सब में से सबसे क्रूर बा। लेकिन रउआ इज्जत भलाई मानवीय गरिमा में विश्वास के साथ पांडुलिपि के काहे बंद कर देनी। यहाँ शाला मुँह के जवाब बा कोलिमा तेल्स काहे नइखे दबावट निराश नइखे करत अपना सामग्री के बावजूद। हमरा लागत बा कि यहाँ के बाद बुराई के सिद्धांत के आध्यात्मिक प्रतिरोध के ताकत में बा। ओह महान में नैतिक परीक्षा जीवन अप्रत्याशित रूप से गलती से लेखक खातिर और नायकन खातिर एगो को अजितिल टेस्ट निकलेला। हम बहुत कुछ ऐसन देखनी जवन आदमी के ना करे के चाही देखे के अधिकार नहीं खे। मानसिक आघात अपूरणीय बा। मानसिक ठंडा परिवर्तनीय होला। अचानक पता चलेला कि मानसिक आ शारीरिक दोनों ताकत कुछ और खातिर काफी बा जवना से रौरा पकड़ के जिए के मौका मिलेला। शाला मुआश्वस्त तरीका से असली नायकन के छवि बनावेले जवना में आध्यात्मिक आ शारीरिक दोनों तरह के ताकत के असाधारण रूप से उच्चमाप होला। अक्सर हा खाली खातिर लागू किल जाला कि मर ना जाओ जिए खातिर बाकी पड़ोसी की कीमत पर ना बुलूक अपना में अपना अस्तित्व में सब कुछ जुटा के ऐसन केवल शायद रोजमर्रा की जिंदगी में सस्ता होला। बाकी ई सब ये महज उच्चतम स्तर के शिविर जीवन में निकलेला जवन कौनो आदमी के विनाश पर केंद्रित बा। शाला मुँह की रचना में हमेशा एगो नायक होला जेकरा के रौरा पूरा तरह से मानत बानी जेकरा सुझा रौरा झुकत बानी वो खुद लेखक हुए। कोलिमा तेल्स के दो डॉक्यूमेंट्री प्रकृति खाली सौंदर्य कारक न ह नैतिक कारक भी है। अगर कोनो खास व्यक्ति वरलाम तिखोनोविच शाला मुँह कोलिमा नरक के सब घेरा के पर्याप्त रूप से सहन करे में सक्षम रहले अवरी ओकरा बारे में कौनो मास्टर के ब्रश से लिखे में सक्षम रहले त एगो अद्भुत कारनामा बा जवना के इनालो अब मिलल मुश्किल बा। शाला मुँह के रचना एक तरह के पवित्र आदमी के जीवन है चाहे उनका में कौनो निजी कमजोरी अवूरी कमी होके अवूरी धर्म अवूरी भगवान के प्रति उनकर रवैया कितना मुश्किल होके। शाला मुँह के जिंदगी ही एगो चमत्कार है जवन भइल जवन कुछ कहल गईल बा ओकरा से इना निकलल कि शाला मुँह के साहित्य आलोचना में भा कौनो दूसरा तरीका से कैनन बनावल जाओ। उनकर रचना आविश्व दृष्टि के सामान्य वस्तुनिष्ठ आलोचनात्मक विश्लेषण के अधीन करे के चाही। अब सब खातिर हमने के हमेशा याद रही कि वो एगो तपस्वी शहीद रूसी दुखद जीवन के दुखद नायक रहले। मुफ्त इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी royalib.com https://royalib.com से किताब डाउनलोड करे खातिर धन्यवाद। किताब के बारे में एगो समीक्षा छोड़ी https://royalib.com/comment/grama_school/udagnik_rasi.html। लेखक की सब किताब https://royalib.com/author/grama_fgny.html।